इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो इन सब को मिलाकर जो आपकी मतलब टोटल अर्निंग होती है, तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप बारात में जाते ही रहोगे या फिर बारात लेकर भी जाओगे कभी? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकराम। आज हम इंशाल्लाह सलमान खलील भाई से बात करने आए हैं, जो कि एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। तो सलमान भाई, कुछ बातें हैं जिनको जो है कि आपके फॉलोअर्स और हम भी जानना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले आप हमको बताएं कि थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम भाई, और जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं। लाइक कि मैं पहले भी अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि अपने पेज पर कि एक मैं फॉलोअर्स नहीं मानता, मैं उन सभी को अपनी फैमिली और भाई के रूप में मानता हूँ। तो रही बात मेरी फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं नॉर्मल घर से ही आता हूँ, मतलब एक ठीक ठाक सी फैमिली है और मैं रायपुरी गाँव का रहने वाला हूँ। कौन सी चीज़ ऐसी जो मतलब जिससे आप इंस्पायर हुए एक मीम पेज स्टार्ट करने के लिए? लाइक कि भाई ये बहुत फनी स्टोरी है, मैं बताना नहीं चाहता कि ऐसा कोई था नहीं कि मैं एक मीमर बन सकता हूँ या तो ये बहुत सैड स्टोरी है। लाइक कि क्या हुआ था कि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था, तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसा ही गुजर गया था, मतलब 6 महीने तो शुरू का मन ही नहीं लगा था। उसके बाद थोड़ा मन लगने लगा तो आई मेट ए गर्ल। तो उससे थोड़ी बहुत दिन बातें हुई, चैट हुई, फिर थोड़ी दिन वो 6-7-8 महीने का एक पीरियड के बाद वो चीज़ें ना ख़त्म होने लगी थी। कि कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो वो उस चीज़ की एक एक्सपायरी डेट आ गई थी। जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म हुई ना, तो मैं बहुत परेशान सा रहने लग गया था। लाइक कि मेरे पास कुछ काम था नहीं करने को, मैं डिप्रेस टाइप में रहने लग गया था। मैंने ऐसे रैंडम मेवात सर्च किया इंस्टाग्राम पर, तो मेवात के कुछ पेज आए, मेव समाज आया था उसमें सबसे ऊपर, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे उस टाइम। एक दो कोई और पेज थे, बट उनके किसी के फॉलोअर नहीं थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं भी कुछ क्रिएट कर सकता हूँ मेवात के बेसिस पर, मेवात के नाम के ऊपर और मेवात से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि क्यों ना कि मैं एक मीम पेज स्टार्ट करूँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली रात में ओवर थिंकिंग करते करते एक मीम पेज क्रिएट कर लिया, और आज वो मेवाती मीम्स अल्लाह का शुक्र है कि ब्रांड बन चुका है और लोगों को इतना प्यार मिलता है, वो सब आप लोगों ने देखा ही। क्योंकि जो आपका पेज है मेवाती मीम्स, देखो इंडिविजुअली जो है वो फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं मेवात में, बट जो एक एज अ पेज जो आप काम कर रहे हैं, मेवाती मीम्स एक ऐसा पेज है जो मतलब सिर्फ जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं पूरी मेवात में। ये तो भाइयों का प्यार है कि एक मुझे इतना प्यार उन्होंने दिया है और इतने प्यार से नवाजा है। लाइक कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप फेस को सामने रखकर वीडियो बना रहे हो, तो फॉलोअर्स गेन करना इजी होता है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड में रहकर काम करना। हाँ। तो मीम पेज था, तो मैं उस पर अपना फोटो पोस्ट भी नहीं कर सकता था, ये सब चीज़ें थी। हालांकि मैं कई बार क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अपने जो थोड़े ऑफेंसिव मीम होते थे वो मैं अपने ऊपर बना लेता था, कि जिसमें थोड़ी खुद की एक बेइज्जती कर कर लोगों को हंसाना होता है, वो भी। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी मेरी फेस रिकग्निशन मिलने लगी। बाकी जो पेज पर जो फॉलोअर्स हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो सिर्फ मेरे कंटेंट की वजह से है। क्योंकि अगर ये मेरी वजह से होते ना, वहाँ 63,000 इंस्टाग्राम पर हैं और 16,000 कुछ, मतलब 17,000 के आसपास फेसबुक पर हैं। तो अगर ये मेरी वजह से होता है ना, तो इतने लोग यूट्यूब पर भी मेरी वजह से ही होता है। ये तो जस्ट बिकॉज कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ, लोगों को जो चीज़ चाहिए मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वजह से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आप कंटेंट लाते हैं वो आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि जो आप कंटेंट शेयर करते हैं वो एक मतलब क्वालिटेटिव होता है, जिसमें क्वालिटी में जो लगता है कि हाँ मेवात को कल्चर को बढ़ा रहे हैं एक मीम के मतलब जरिए से। भाई मेरी क्या चीज़ रही है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लोगों को वो चीज़ दो जो उन्होंने पहले ना देखी हो। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी कोई जगह हो, आप एक बार चले जाते हैं तो दूसरा बार उस जाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है आपका। तो यही वजह है कि मेरा क्या है कि मैं बहुत नॉवल कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। मैं देता हूँ कि एक ऐसा कंटेंट दूँ जो किसी ने अभी तक पोस्ट नहीं किया हो, जो बिल्कुल नॉवल हो और मतलब लोग माने कि ठीक है कोई नई चीज़ है और हम देख रहे हैं। मेरा ये है कि अगर मुझे अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा ना, तो मैं कभी ही इधर उधर की पोस्ट करता हूँ। बाकी अगर मुझे कंटेंट नहीं मिलेगा तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं 5 दिन तक भी पोस्ट नहीं करता। हाँ। मेरा यही मानना है खुद का कि मैं रिपीटेटिव कंटेंट बहुत ही कम डालता हूँ, मतलब ना के बराबर। और अगर डालता हूँ
तो बहुत उसे ना बहुत टाइम बाद डालता हूँ कि लोगों को इस तरह से ना लगे। बात आई कि कहाँ से लाता हूँ, तो मैं बहुत सारे मीम पेजेस को देखता हूँ, उनसे ये चीज़ें देखता हूँ कि इसे मेवात के संबंध में कैसे जोड़ा जा सकता है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने पर्सनली बोल रखा है कि भाई कोई कंटेंट इस तरह का हो और आपको लगे कि इसमें क्रिएटिविटी की जा सकती है तो मुझे बताइए। तो इस तरह से एक जो परेशानियां जो इसमें फेस करनी होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, कई बार मैं देख रहा था तो मतलब मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ मीम पेज को अपने आप, जो मेवात मीम्स है, उसमें कई बार क्या है कि एफआईआर वगैरह तक हो गई थी पेज यार के खिलाफ। एक एफआईआर हुई थी मेरे खिलाफ। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि एक लीगल फ्रेटर्निटी इस तरह का कदम कैसे ले सकती है। इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, लाइक कि बहुत सारे लोग मीम का सार के ज़मी नहीं समझ पाते कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से थोड़े पागल होते हैं, तो वो कमेंट में गाली लिख जाते हैं। तो पहले असर पड़ता था इन चीज़ों का, अब तो कोई खास पड़ता नहीं है, क्योंकि ना तो इतना टाइम है कि मैं हर एक कमेंट को देखूं और हर एक पोस्ट पर जाऊं। मैं एक बार डालकर छोड़ देता हूँ, ठीक है, फिर तो हो सकता है मैं 10-15 दिन बाद देख रहा हूँ, फिर तो वैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाता है कि अब क्या ही रिप्लाई करें। अगर कोई जैसे न्यू मीम पेज बनाना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है यूट्यूब वगैरह, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? भाई देख, सोशल मीडिया पर अगर काम कर रहे हो ना, जितना ज़रूरी कंटेंट है उतना ही ज़्यादा सब्र है, पेशेंस नाम की जो चीज़ होती है। अगर आप में वो नहीं है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप, मेरा एक मानना है, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई भी अदर साइट हो, ठीक है, आप काम करते रहिए। आप डोंट गो फॉर नंबर्स, अब कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने, इन चीज़ों पर काम मत करिए। आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 100 वीडियो या 100 पोस्ट डालनी ही डालनी है, चाहे मेरे को कोई एक भी लाइक ना करे। अब आपने 3 वीडियो बनाई हैं, 3 वो चीज़ें की हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यार मेरे इस पे तो नंबर ही नहीं आ रहे। तो ये क्या है कि चीज़ें थोड़ी टाइम लेती है, बट आपकी ना एक पोस्ट वायरल होगी जो आपको एक हीरो बना सकती है। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे सारे महीने की पोस्ट की रीच हो सकता है कि 3 या 4 लाख हो, मेरी कोई एक रील आएगी, एक रील से मुझे 2000 फॉलोवर मिलेंगे, 2-3 हज़ार, और उसी से मेरी रीच ऐसे ही मिलियन में। तो ये है कि आप काम करते रहो कि कोई ना कोई तो एक रील ऐसी होगी कि जो आपकी वायरल हो जाएगी, या एक पोस्ट ऐसी होगी जो वायरल हो जाएगी। जो मेवात का सबसे बड़ा पेज है आप रन करते हैं, मेवाती जो मीम्स के नाम से है, तो आप अपना तो फेवरेट होता ही है, उसके अलावा कोई और मतलब मीम पेज हो जो आपका फेवरेट हो? सच बताऊं तो एक मीम पेज है, सार्केस्टर नाम से एक लड़का है, वो वैसे तो वो नेशनल लेवल का मीम पेज है, वो मेवात से नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे मीम्स क्रिएट करता है, और उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो थोड़ी मेरी आइडियोलॉजी से मैच करती है, तो मजा आया। तो सार्केस्टर वन ऑफ द माई फेवरेट। एक बात जो मतलब मैन है, और मतलब मोस्टली जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, और हम भी सब जानना चाहते हैं, आप जो है कि 3 प्लेटफॉर्म है उन पे काम कर रहे हैं, जिनमें से इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो इन सब को मिलाकर जो आपकी मतलब टोटल अर्निंग होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या मतलब प्रमोशनल या फिर वीडियोस वगैरह से आती हैं, क्या आप वो शेयर करेंगे थोड़ा? देखो से अभी तो वैसे तो कुछ खास है नहीं कि लाइक कि एक मैं नहीं, एक एक एवरेज हो जो आप बताना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, लाइक कि जैसे कि हम बताते हैं कि हम प्रमोशंस करते हैं, बट मेवात में अभी ना सोशल मीडिया की वैल्यू को थोड़ा कम ही जानते हैं, तो प्रमोशन बहुत कम है मेवात में। अगर हाँ, आप ये तो है। मीम पेज रन कर रहा है, इवन मेरे फेसबुक पेज को अभी एक लड़का आया था, वो 15-16 हज़ार रुपये लगा रहा था। आज से जब 10,000 रुपये थे, 10,000 फॉलोअर्स थे, तब भी एक लड़के ने 20,000 लगाए थे। मेरे इंस्टाग्राम को भी लोग खरीदने की बात करते हैं। कई फेमस सेलिब्रिटी है, एक फेमस पत्रकार है अपने इधर का, उसने भी मुझसे मेरे पेज खरीदने की बात की है। बाकी मुझे अपना पेज बेचना नहीं है। और रही बात पैसे की, तो मैं प्रमोशन करता हूँ, तो महीने में प्रमोशन के पिछले 2 महीने से तो ऐसे आ रहे हैं प्रमोशन से 6,000-7,000 इस तरह से। एक एवरेज 6 या 7,000 की? एवरेज नहीं है, मतलब पिछले 2 महीने से अच्छा, ये हाँ, ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा होता है कि 2,000-3,000 रुपये प्रमोशन से एक एवरेज है, 2 या 3,000 एवरेज है। हाँ, 2 या 3,000 रुपये एवरेज है। और रही बात ये कि अर्निंग की, तो पिछले 10 दिन पहले ही मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज हुआ है,
तो उस पर मुझे $25 उस पर अब तक मिले हैं, क्योंकि उसमें मेरी एक वीडियो चली थी। और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब को आज 20 दिन हो गए मोनेटाइज हुए, तो $25-26 उसी पे है, उसमें भी तो उसमें भी $25-26 है। बाकी ये है कि अगर आप मेहनत कर लेते हो तो जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि आप आसानी से अर्न कर सकते। ये हमारी पहली वीडियो है, नहीं पता क्या रिस्पांस रहेगा जो व्यूवर्स हैं उनका तो मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह जो है कि अच्छा ही रिस्पांस रहेगा। और उसके अलावा जो हमारा आखिरी चीज़ है जो हम जानना चाहते हैं आपसे, वो ये है कि कल जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो आप बोल रहे थे मैं कज़न की शादी में हूँ, बारात में जा रहा हूँ। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप बारात में जाते ही रहोगे या फिर बारात लेकर भी जाओगे कभी? हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। बता रहा हूँ, ये जो सोफा वोफा रख रखा है ना, मैंने बाहर ही रख रखा है अब क्योंकि रोज रोज तो भीतर से निकालेंगे नाइट में। अब हमने कहा कर रखी बाहर ही पटक दे, कोई भी आवे या टेबल पे बिठा दिया, भैया पे नुकनी बाढ़ करनी है दुकान पे शक्ल है भाई दाल, उन्हीं दाल से बन लूंगा वहाँ। पर उनमें यूँ है कि उनमें थोड़ा सी एक डिब्बा फालतू हो जा, तो उन्हें खावा मैंने कह जावा कि भाई मशवरा कर बताएंगे। अब मशवरा ही ना हो, हम तो मशवरा के चक्कर में इस तरह। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आप वीडियो देखें और जो है कि उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस रहेगा। और हम और भी इंटरव्यू इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे और सलमान भाई से भी इंशाल्लाह दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे।